भी गया माशाल्लाह, वो देखिए। हाँ ये वापस आ जाएंगे। एक उड़ गया जी, ये दूसरा भी गया माशाल्लाह, वो देखें। हाँ ये वापस आ जाएंगे। वो तीसरा भी चला गया। एक यहाँ पे है भाई, इसको नहीं डराना। किधर है? अस्सलाम वालेकुम जी। ये 6 थे हमारे पास, हमने इन्हें आज़ाद किया है। तो जिसको आज़ाद करते रहे हैं उन्हें यहाँ से जनाब कब्बे वगैरह पकड़ के ले गए। चलो बार शाबाश। ओए ये बाहर निकाल दिया। वो कह रही है कि आप तोता लेके आएंगे तो फिर ही घर जाएंगे। तोता उड़ रही गया। हाँ उड़ रही गया क्या? पौड़ी ना, चलो क्या पौड़ी ना, चलो चलो पौड़ी ना, चलो चलो पौड़ी ना। देखिए से मुड़िया उड़ गया ना, वापस आ जाएगा। सच्ची में आ जाएगा। हाँ आएगा। अभी इधर गया है ना, वहाँ से वो वापस आ जाएगा। वापस आएगा तो लाओगे तो आएगा ना। उड़ के जाऊँ? हाँ चलो उड़ो, मुझे नहीं पता। आ जाएगा, सच्ची में आ जाएगा। वो जी एक मिला अभी हमें पीला, दुआ करें वापस आ जाए। वो कल में पढ़ना, ये ज़्यादा नहीं हो उड़ रही है। एक और हमें पकड़ा गया पीला, ये उड़ा था और कैच हमने पकड़ लिया इसे। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ये जो पिंजरे में आपको तोते नज़र आ रहे हैं, इन्हें ऑस्ट्रेलियन तोते भी कहा जाता है और बजरीज़ भी कहा जाता है। तो इनके हवाले से एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बाकी परिंदों के हवाले से भी जो हम पेट्स वगैरह रखते हैं उनके हवाले से एक मालूमाती है, क्योंकि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा बैड एक्सपीरियंस किसी और के साथ भी हो। मुझे थोड़ा सा शौक़ था इन परिंदों का काफ़ी अरसे से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये मैं ख़रीद लूँ और फिर घर में एक जगह इनकी बनाऊँगा। एक बड़ा सा कमरा है हमारे घर में, बरामदा टाइप, उसके आगे जाली लगा के वहाँ पे इन्हें मैं रखूँगा, वो मटकी वगैरह रख के ना, ताकि वहाँ पे ये अंडे भी दें और आगे इनके बच्चे भी हों। खैर मैं ये कोटला से लाया हूँ, अपने घर में लाया हूँ, तो वहाँ पे मुझे अलाउ नहीं किया गया बनाने के लिए। तो वो जो जाली थी या वो कमरा था वो इनके लिए मैं तैयार नहीं कर सका। तो मैंने सोचा कि यार इतने छोटे केज में इनको रखना भी गुनाह है, तो क्यों ना मैं इन्हें आज़ाद कर दूँ। तो आज सुबह हमने, मेरे पास ये 6 थे, 3 पेयर से मेरे पास 6 पीसीस थे इनके टोटल। तो सुबह जब मैंने इनको आज़ाद किया है, पहले तो ये उड़ी को नहीं रहे थे। असल में इनके साथ मसला ये होता है ना कि ये जंगल से पकड़ के नहीं लाए हुए होते, बल्कि ये होता है कि ये अब अंडे देंगे, इनके जो बच्चे होंगे वो दोबारा केज में। तो एक तो ये जंगल में ख़ुद से सर्वाइव नहीं कर पाते, अगर आप इन्हें छोड़ भी देंगे तो खुराक ढूंढने में इनको मसला होगा। और दूसरे जो प्रीडेटर और दूसरे जो जंगली दूसरे परिंदे हैं, कौवा कह लें, चील कह लें, उस तरह के परिंदों से भी ये महफूज नहीं। क्यों? क्योंकि ये उसके लिए ट्रेन ही नहीं होती। जब एक बच्चा जंगल में पैदा होगा ना, तो उसको जंगल से खुराक हासिल करने का तरीका भी उसके माँ बाप जो परिंदे होते हैं वो सिखा देते हैं, और इन जानवरों से जो कि उनका शिकार करते हैं उनसे बचने का तरीका भी सिखा देते हैं। जबकि ये चूँकि केज में ही बड़े बड़े होते हैं, तो इनके जो बाहर की दुनिया है इसका बिल्कुल भी इल्म नहीं होता। तो मैंने सुबह जब इन सब को आज़ाद किया, मैंने ये बड़ा पिंजरा था, छोटा किया तो बाहर ही को नहीं गए, बड़ा पिंजरा किया तो एक गया है। जैसे वाइट उड़ा है तो उसके पीछे कौवा लग गया है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि कौवा उसे ले गया कि नहीं, लेकिन वो जंगल की तरफ यार वापस नहीं आया। हमें यही लगता है कि उसे कौवा ले गया होगा। फिर दूसरा एक नीला था, वो हमने छोड़ा, उसके पीछे भी कौवा लग गया। तीसरा उड़ा है खुद हमारा येलो वाला, इसके पीछे भी कौवा लग गया है। तो जो ब्लू था वो खैर घूमता फिरता हमारे पास आया है, कोशिश भी हमने की है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए, वो उड़ के नीचे चला गया है। ये येलो था जो, ये हमारी किस्मत थी कि ये हमें पकड़ा गया है। फिर मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर खुदा ना खास्ता आपको इन परिंदों का शौक़ है, तो पहले तो इनके लिए एक बड़ा सा, अगर आप जाले का या बड़े से घर का आप इंतज़ाम कर पाएँ तो फिर इन्हें ख़रीदें, अदरवाइज़ इन्हें बाय ना करें। और अगर बाय करें भी तो कभी भी इनको आज़ाद ना कीजिएगा, क्योंकि ये
जो जंगल है या जो ये इन्वायरमेंट है आउटसाइड का, ये उसमें रहने के काबिल नहीं होते, इनकी उस तरह से परवरिश नहीं होती और ये या तो भूख से मर जाएंगे या फिर दूसरे परिंदों का शिकार बन जाएंगे। इसके अलावा भी हमारे एक दोस्त हमें मिले, उन्होंने हमें बताया कि उनके पास इसके 64 पीसीज़ हैं, यानी कि ये अंडे बच्चे अच्छे दे लेते हैं, काफ़ी जो इनकी ग्रोथ है वो होती है। और वो ये भी बता रहे हैं कि अभी हमें चूँकि 6 माह या साल हो गया है तो वो अब उड़ के भी कहीं भी नहीं जाते, उन्होंने उस घर को अपना मस्कन बना लिया है और खुदा ना खासा अगर वो रात को भी कहीं चले जाते हैं तो वो सुबह वापस आ जाते हैं। तो इसके अलावा इन परिंदों के हवाले से आप भी मुझे अपनी सजेशन दे सकते हैं कि मैं इनकी किस तरह बेहतर नशोनुमा कर सकता हूँ, इनकी परवरिश कर सकता हूँ। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।